ऑफ यू। आज आपको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसका एक्टिव क्या है। फिर पैसिव में अभी चलते हैं। एक्टिव में क्या रहेगा? शैल ऑब्लिक विल, यानी शैल या विल के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होगी, ये एक्टिव है। एक्टिव का पहचान एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव हो गया। पैसिव में क्या होगा? बी लगाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। शैल और विल, यानी शैल और विल के साथ बी लगाएंगे प्लस इसी क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, जरा देखा जाए कि पैसिव बना कि नहीं बना। शैल और विल के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, शैल और विल के साथ जो भी आया देखिए फर्स्ट फॉर्म में है, क्रिया का ही रूप है, ये फर्स्ट फॉर्म में। अर्थात शैल और विल के साथ जो भी क्रियाएं आया करती हैं वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में होती हैं, बी खुद बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में है। ठीक है, अब जरा इधर देखा जाए कि क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले क्या नजर आ रहा है? पैसिव। पता चला कि फ्यूचर का पैसिव है, यानी फ्यूचर सिंपल का पैसिव है। चलिए, हमें पैसिव का भी रूल मिल गया। पैसिव किससे माना जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से नहीं हो पाता है, क्रिया के रूप के बदलने से पैसिव हो जाया करता है। चलिए देखते हैं, बहुत कम समय में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट जब पैसिव बनाएंगे तो शैल और विल के साथ क्या लगा देंगे? बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यही भी लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इज एम-आर होता था, वाज या वर होता था पास्ट में, और फ्यूचर में क्या हो गया? शैल बी, विल बी, और सबके साथ तीनों के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगा। पूरे पैसिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा और उस क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई भी रूप नजर आएगा। अब क्यों नजर आएगा उस टेंस में जाकर के तो उसका आप परिचय जानिएगा। आगे चलते हैं, कोई एक सवाल उठाइए जिससे दे विल हेल्प हिम, वे लोग उसकी मदद करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब है और इतना भाग क्या ऑब्जेक्ट है। इस क्रिया को कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी क्रिया कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट आता है उसी का पैसिव बनता है। ठीक है, लेकिन जिनका नहीं ऑब्जेक्ट आता उनका भी पैसिव बनेगा, लेकिन लास्ट में बताएंगे। आगे चलते हैं, इधर लाइए। ही ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में उसको ही में बदल देंगे। ही के साथ भी विल ही लगेगा। ही विल हेल्प, हेल्प का था ही विल बी हेल्प बाय, ये सब्जेक्टिव केस में इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में दे हो गया। जरा देखा जाए पैसे बना कि नहीं बना। ये विल के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ देखिए बी लगा हुआ है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी लगा हुआ, यानी विल भी शैल भी लगाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल सा ये समझ आइए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। नेगेटिव अगर रहेगा तो विल या शैल के बाद से नॉट लगा रहेगा तो हम भी विल या शैल के बाद से नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव जब होगा तो शैल और विल के पहले, जैसा आप शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। हाँ, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। बढ़े आगे, आगे देख लीजिए। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? क्वेश्चन क्या बना आपका? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? देखिए, सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाई के बाद लेकर के ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाए उसको क्रिकेट, क्रिकेट के साथ भी विल ही लगेगा। विल को लिखेंगे पहले। क्यों विल को पहले लिखना है? विल क्रिकेट, विल क्रिकेट, इसी विल को रहने दिए कि इसके हिसाब से आपने विल लगाया। तो विल क्रिकेट बी, विल क्रिकेट बी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या आपने किया? ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बना लिया, इंट्रोगेटिव था इसलिए आपने भी इंट्रोगेटिव बना लिया। अब क्रिया का ये थर्ड फॉर्म बनेगा, और क्रिया का थर्ड फॉर्म कब होगा? क्रिया का थर्ड फॉर्म बदल देंगे, इसके पहले बी का कोई रूप नजर लगा लेंगे। तो देखिए हो गया, इतना भाग पैसिव में नजर आ रहा है, पैसिव है, और ये विल लगा है तो फ्यूचर का पैसिव है। ठीक है, और उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा जो यू में ही बदलेगा। ऑब्जेक्टिव केस इसका यही होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
will they complete the work, complete the work, क्या वे लोग काम को पूरा करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्क क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द वर्क है। द वर्क के साथ क्या लगेगा? विल ही लगेगा, उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विल द वर्क, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय, कंप्लीटेड आगे कुछ होता तो और यही लिखा जाता, लेकिन अब कुछ नहीं, इसलिए मैंने बाय लिख दिया। बाय दे का उधर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट केस देम हो जाएगा। अब ये कैसे दे में बदल जा रहा है, और भी वो उधर ही हिम था, तो ही में कैसे बदल गया, इसका मैंने पहले वाले वीडियो में दे रखा है लिंक, ठीक है? उसको जानेंगे कि जो भी प्रोनाउंस होंगे सब्जेक्टिव केस के, वो किस तरह से ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल दिया करते हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड ऑफ इंट्रोगेटिव में पहुंच जाते हैं। सेकेंड ऑफ इंट्रोगेटिव देखिएगा किस तरह से बनेगा। वाई विल यू राइट ए लेटर, तुम क्यों खत लिखोगे? तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्नवाचक शब्द को रहने देंगे, वाई लगेगा, वाई विल ए लेटर, यही ना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन रहा है ए लेटर। इसी को देख कर मैंने बता दिया, नहीं इसको देख करके मैंने विल ही लगाया, सेल और विल लगेगा, आई और बी के साथ सेल लगा करते हैं, बाकी सबके साथ विल ही लगेगा। तो वाई विल ए लेटर बी, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। क्यों लेटर लिखा जाएगा? भाई यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव के दोनों एक ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब इससे हाउ विल यू कंप्लीट द वर्क, हाउ विल यू कंप्लीट द, तो आंसर क्या बन जाएगा? हाउ विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अगला, व्हेन विल यू कंप्लीट दिस वर्क, तो व्हेन लगा करके बनाए, हाउ लगा करके बनाए, ठीक है? व्हाट लगा करके बना करके दिखाते हैं। व्हाट विल यू ईट, सॉरी हाँ, व्हाट विल यू ईट, व्हाट विल यू ईट, देख लीजिएगा, व्हाट विल यू ईट, क्या खाओगे? क्या आंसर मिलेगा? ऑब्जेक्ट है नहीं है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के जगह पे ये आया हुआ है, तो व्हाट को ही रहने देंगे और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा व्हाट विल बी ईटेन, व्हाट विल बी ईटेन, क्या खाया जाएगा? व्हाट विल बी ईटेन, क्या खाया जाएगा? भाई ये सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट बन गया बाय यू, ठीक है ना? व्हाट विल बी ईटेन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या खाया जाएगा? अगला, व्हाट विल यू डू टुडे, अगला, व्हाट विल ही आस्क, व्हाट विल यू टीच टुडे। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, विच सब्जेक्ट will you study, कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे? तो देखिएगा ये विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, इसी ने छिपा रखा है। व्हाट भी सब्जेक्ट को छिपाया करता और यहाँ पे विच ही छिपा रखा है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे अभी व्हाट आया था, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम अब क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई के बाद लिख करके, लेकिन ये प्रश्नवाचक तो यहीं पे रह जाएगा और इसको सब्जेक्ट भी ना बनाना था। आगे देखते हैं तो क्या बनेगा, विच सब्जेक्ट, इसके साथ भी विल ही लगेगा, विल बी स्टडीड
वाई हटेगा तो आई ई टी जुड़ जाएगा। विच सब्जेक्ट विल बी स्टडी बाई यू, बाई यू। यहाँ टूडे आया होता तो यहाँ टूडे लिखा जाता, तब बाई यू लिखा जाता, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ जाते हैं। What do you like? What will you like? ठीक है, What will he like? ये कह दीजिए, सबसे बड़ा निकलेगा। ठीक, ये भी बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हु वाला सवाल बना देते हैं। हु विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो? कल कौन गीत गाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, हु विल सिंग ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, क्रिया का पहले यही है, ठीक है। इसके साथ इस मुख्य क्रिया से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा होम। बाई इसके साथ लिखेंगे बाई होम, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द उधर नहीं जा सकता, यहीं रहेगा। ये तब जाता जब दो प्रश्नवाचक शब्द होते, लेकिन दोनों उधर वाले भी अगर होते, दोनों के दोनों अगर ऑब्जेक्टिव केस में होते तो दोनों निकल आते एक एक करके दो नियम से। लेकिन अगर एक फॉर प्रोनाउन वाला आ रहा था तो उस तरह से करके आएगा तो नहीं निकलेगा। चलिए अभी दिखाऊंगा, है ना। हु विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, तो क्या बन जाएगा, बाई होम विल ए सॉन्ग, बाई होम विल ए सॉन्ग बी। ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने बना दिया, ठीक है। बी, इसको विल को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है ना। बी, सिंग का था हम सॉन्ग टुमारो, बाई होम लिखना ही नहीं, बाई होम यहीं पे लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आई। अगला एक और सवाल दे देते हैं, हु पे इसे ही सवाल बनेंगे। हु विल कॉल हिम, हु विल कॉल हिम, कौन उसको बुलाएगा? क्या आंसर मिलेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये उधर नहीं जाएगा, यहीं पे बाई होम में लिख देंगे। क्या बन जाएगा, बाई होम विल, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, ही हो जाएगा, ही बी, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल, क्वेश्चन माना जाएगा। सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को धजा करने बना, यहीं पे ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब देखिएगा अब इसकी हालत क्या कर दे रहे हैं। हु विल टीच व्हाट, हु विल कॉल होम, हु विल कॉल होम, कौन किसको बुलाएगा? तो क्या बन जाएगा, अब ये ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव, सॉरी ये सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, अब चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि अभी प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, अब चला जाएगा। आगे देखिए, फिर इधर आएगा तो हु हो जाएगा, समझिएगा बढ़िया से। हु विल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, बी कॉल्ड, हु विल बी कॉल्ड बाय होम, बाय होम कहाँ से मैंने ला दिया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैंने बना ही दिया, तो देखिए सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और उसके बाद से साइल भी लग गया, तो इसके साथ भी लग गया, बी लगा गया और किया का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। पैसे हो गया, देखिए इतना। उसके बाद सब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई के बाद करके, बाई के बाद से इसको ऑब्जेक्टिव केस में मैंने लिख दिया। जरा कोई आंसर देखा जाए, इसका हिंदी क्या बन रहा है, इसका हिंदी बनेगा, हु विल बी कॉल्ड, किसको बुलाया जाएगा बाई होम, किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको बुलाया जाएगा। इसका अर्थ देखिएगा, ये जो हु है ये डूअर है, ये डूअर है, यह जो हु है यहाँ पे ये डूअर है, नॉन डूअर है, नॉन डूअर है। कैसे कहेंगे नॉन डूअर है? कहेंगे कि जब भी कोई पैसिव का सब्जेक्ट बन करके आएगा तो वो सब्जेक्ट बन रहेगा, लेकिन वो डूअर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया उस पर होती है, क्रिया को कर नहीं पाता। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट कर लिया करते हैं, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट कर नहीं पाया करते, ठीक है। क्रिया उन्हीं पर हुआ करती है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी अगर यही सवाल ऐसे होता, हु विल कॉल होम फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, तो यह ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो तब ऐसे लिखते, हु विल बी कॉल्ड फॉर व्हाट बाय होम, ऐसे लिख देते।
लेकिन अब देखिए व्हाट आया, हूँ यहाँ पे भी आया, ठीक है। अब एक और सवाल दे देते हैं अभी इसी पे, ध्यान दीजिएगा। ये जो डबल प्रश्नवाचक शब्द वाले मैं सवाल दे रहा हूँ, ये आपके कंपटीशन के लिए किसी एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे कोई अगर मेथड बदल जाए, ठीक ना, तो इसे आ सकते हैं। और ना ही इनकी ऐसे ऐसे सवालों को किसी किताबों में इसका वर्णन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु विल टीच व्हाट टू होम, कौन किसको क्या पढ़ाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे यह भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। कैसे कहेंगे, व्हाट से ही तो ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है, तो ये व्हाट का आंसर यही है। ये व्हाट की जगह पे आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। वहाँ पे कोई सजीव सा ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, यहाँ पे कोई निर्जीव ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो दो बार में इनका पैसे बनेंगे, दो तरह से पैसे बनेगा। किस तरह से बनेगा देखिएगा। हाँ, अब ये उधर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते तो नहीं जाता। देखिए किस तरह, हु विल टीच व्हाट टू होम, कौन किसको क्या पढ़ाएगा, यानी यह इस क्रिया को कल है, यह डूबर है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में एक क्रिया हो जाएगी, बी प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म के रूप में जब हम देखने लगेंगे क्रिया को, तो हम कहेंगे कि वो पैसिव है, उसका कर्ता उसको कर नहीं पाएगा, ठीक है, नॉन डूअर हो जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा, व्हाट विल बी टॉट, व्हाट विल बी टॉट टू होम, यानी किसको पढ़ाया जाएगा, बाई होम। समझ में आया, बाई होम, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाता हूँ। अब इसको ऑब्जेक्ट बना, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये इधर आएगा तो हु में बदल जाएगा, हु विल बी टॉट, यानी किसे, हु का अर्थ यहाँ पे कौन नहीं होगा, और यह जो हु होगा यहाँ पे वो है, इसको कर नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव क्रिया है, एक्टिव के कर्ता कर पाते हैं क्रिया को, पैसिव के नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हु विल बी टॉट, तो बी टॉट आया ना, तो ये वाली की इस क्रिया को या कर्ता कर नहीं पाएगा, क्या होगा, क्रिया इसी पे होएगी, नॉन डूअर है। तो हु विल बी टॉट, किसको पढ़ाया जाएगा, व्हाट, किसको पढ़ाया जाएगा, क्या, किसको क्या पढ़ाया जाएगा, बाई बात समझ में आई। आगे बढ़ जाते हैं। और भी मैं देता, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा शार्ट बनाना है, अपलोड होने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब तक मेरा 4 वीडियो फेल हो गया अपलोड होने से। ये अब तक का जो मेरा हुआ, ठीक है, वीडियो अपलोड 40 वीडियो टोटल अपलोड किया हूँ, जिसमें लगभग मैं 15 या 16 वीडियो या 17 वीडियो ऐसे करके अपलोड होने से वंचित रह गया, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है, तो इसलिए छोटा वीडियो इसको बना करके दे रहा हूँ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया हो, ठीक ना, हम भी इससे बच रहे हैं, ठीक, समय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और हो सकता है कि कार्टून्स को, तीनों कार्टून्स को एक ही बार में दे दूँ, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कई वीडियो नहीं बनाना पड़े, ठीक है ना। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे मेरा जो भी वीडियो होगा, आपको हमेशा समय से मिलता रहेगा। चलिए, इतना ही के साथ धन्यवाद, लाइक बटन जरूर दबा लें।